नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जासूस बनने वाले हैं। सोचिए आपके ऑफिस का या घर का नेटवर्क अचानक बहुत धीमा हो गया है या बस कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको शक है कि पर्दे के पीछे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप देख नहीं सकते। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही शक्तिशाली जासूसी टूल वायरशार्क के बारे में है। और हमारा मिशन ये समझना है कि इस मुफ्त टूल का इस्तेमाल करके नेटवर्क पर छिपे हुए चोरों या किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को कैसे पकड़ा जाए। और ये आज के ज़माने में एक सुपर पावर जैसा है, सही कहूँ तो। हम सब एक ऐसी डिजिटल दुनिया में रहते हैं जो अदृश्य डेटा पैकेट्स पर चलती है। ये पैकेट्स हमारे ईमेल्स, हमारे मैसेजेस, हमारी वेब ब्राउजिंग सब कुछ लेकर जाते हैं। वायरशार्क हमें इन्हीं अदृश्य पैकेट्स को देखने की क्षमता देता है। और ये सिर्फ आईटी वालों के लिए नहीं है, ये किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए है जो जानना चाहता है कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। बिल्कुल। तो आज हम जासूस की किट खोलने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये टूल क्या है, ये कैसे काम करता है, और फिर हम कुछ असली केस स्टडीज की तरह उन तकनीकों पर बात करेंगे जिनसे असली खतरों को पकड़ा जा सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वायरशार्क आखिर है क्या भला? सोर्स में इसे ओपन सोर्स पैकेट एनालाइजर कहा गया है। आसान भाषा में ये आपके नेटवर्क पर बहने वाले ट्रैफिक को सुनने वाला एक सॉफ्टवेयर है। सुनना यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है। सोचिए आपका नेटवर्क एक बहुत व्यस्त हाईवे है जिस पर हजारों लाखों गाड़ियां मतलब डेटा पैकेट्स दौड़ रही हैं। वायरशार्क उस हाईवे के किनारे बैठकर हर गाड़ी का नंबर, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और उसके अंदर क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से मुफ्त है। तो इसे सेटअप करना भी काफ़ी आसान बताया गया है। बस वेबसाइट से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और जिस नेटवर्क कनेक्शन जैसे वाईफाई की जासूसी करनी है उसे चुनकर स्टार्ट दबा दो। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट दबाते हैं, स्क्रीन पर हजारों लाइनों का कोड दौड़ने लगता है। एक मिनट, मतलब मेरे नेटवर्क पर हर एक पैकेट, ये तो सेकंडों में करोड़ों हो जाएंगे। ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हुआ। इसमें से कोई काम की चीज कैसे निकाल सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर वायरशार्क की असली खूबसूरती सामने आती है। इसके इंटरफेस को एक जासूस की टेबल की तरह डिजाइन किया गया है। सोचिए, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाली लिस्ट, पैकेट लिस्ट पेन, वो आपकी टेबल पर रखे सैकड़ों लिफाफों की तरह है जिस पर सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले का पता लिखा है। आप एक नज़र में देख सकते हैं कि कौन सा लिफाफा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह से सारे सबूतों की एक लिस्ट होगी। का हिस्सा, पैकेट डिटेल्स पेन, ये उस लिफाफे को खोलकर उसके अंदर रखे खत को ध्यान से पढ़ने जैसा है। जब आप ऊपर की लिस्ट से कोई एक पैकेट चुनते हैं तो ये हिस्सा आपको बताता है कि वो खत किस भाषा में लिखा है, उसमें क्या क्या परतें हैं, सब कुछ विस्तार से। और सबसे नीचे का हिस्सा है पैकेट बाइट्स पेन। ये उस खत की स्याही को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने जैसा है, उसका असली रॉ डेटा। तो आप एक नज़र में हजारों लिफाफे देखते हैं, फिर एक संदिग्ध लिफाफे को खोलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसकी लिखावट का भी विश्लेषण कर लेते हैं। वाह, ये एनालॉजी कमाल की है। अब मुझे समझ आया कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है। ये आपको हर लेवल की जानकारी देता है। लेकिन फिर भी वो भूसे के ढेर वाली बात तो है, इतने सारे पैकेट्स में से संदिग्ध पैकेट को कैसे पहचानें? और यहीं से हमारी जासूसी का पहला और सबसे ज़रूरी टूल काम आता है, फिल्टर्स। अगर वायरशार्क एक माइक्रोस्कोप है तो फिल्टर्स उसके फोकस नॉब है। ये आपको उस भीड़ में से शोर को हटाने और सिर्फ काम की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। सोर्स में 2 तरह के फिल्टर्स बताए गए हैं, लेकिन हम डिस्प्ले फिल्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वो ज़्यादा लचीले होते हैं। इसका क्या मतलब है? डिस्प्ले फिल्टर्स कैसे काम करते हैं? इसका मतलब है कि आप पहले सारा डेटा, सारा ट्रैफिक कैप्चर कर लेते हैं, हर एक गाड़ी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर आप डिस्प्ले फिल्टर का इस्तेमाल करके वायरशार्क को बताते हैं कि मुझे सिर्फ वो गाड़ियां दिखाओ जो इस खास पते से, मतलब आईपी एड्रेस से आई हैं, या मुझे सिर्फ वो ट्रक दिखाओ जिनके अंदर एक खास तरह का सामान, मतलब प्रोटोकॉल है। आप बहुत ही जटिल नियम बना सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ वो लाल रंग की गाड़ियां दिखाओ जो रात के 2 बजे के बाद इस खास बिल्डिंग से निकली। और बस पलक झपकते ही करोड़ों पैकेट की लिस्ट घटकर सिर्फ उन कुछ पैकेट पर आ जाती है जो आपके काम के हैं। तो एक बार जब हम इस शोर को फिल्टर कर लेते हैं
तो जो पैटर्न उभर कर सामने आते हैं वे शायद बहुत कुछ बताते होंगे। असल में इन पैटर्न में ही अक्सर कहानी छिपी होती है ना? बिल्कुल, कहानी पैटर्न में ही होती है। यहीं पर हमारी दूसरी तकनीक काम आती है, असामान्य पैटर्न को पहचानना। वायरशार्क में एक फीचर है प्रोटोकॉल हायरार्की। ये आपके कैप्चर किए गए ट्रैफिक का एक एक्सरे जैसा है। ये दिखाता है कि आपके नेटवर्क पर कौन-कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं और कितनी मात्रा में। मान लीजिए आपके ऑफिस नेटवर्क पर 90% ट्रैफिक सामान्य वेब और ईमेल का होता है, लेकिन एक दिन आप देखते हैं कि 40% ट्रैफिक एक ऐसे अजीब प्रोटोकॉल का है जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये ऐसा है जैसे आपके रिहायशी इलाके में अचानक दर्जों भारी ट्रक चलने लगे। आपको तुरंत शक होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये पता लगाने के लिए कि असामान्य क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि सामान्य क्या होता है। मतलब हमें अपने नेटवर्क की एक बेसलाइन पता होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है। जब तक डॉक्टर को ये नहीं पता कि एक स्वस्थ इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो ये कैसे बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। इसीलिए नेटवर्क की सेहत पर नजर रखने के लिए कभी-कभी शांत समय में भी वायरशार्क चलाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक होने पर ट्रैफिक कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमने शोर को फिल्टर किया और हमें एक अजीब पैटर्न मिला। अब क्या? हम उस संदिग्ध ट्रैफिक के अंदर कैसे झांकें? सोर्स डीएनएस यानी डीएनएस ट्रैफिक के विश्लेषण पर बहुत जोर देता है। इसे इंटरनेट की फोन बुक कहा गया है, जो काफी सही लगता है। यह इंटरनेट की फोन बुक से भी ज्यादा है। कई बार यह मैलवेयर का सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल होता है। जब कोई मैलवेयर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तो उसे अपने मालिक यानी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से निर्देश लेने होते हैं। वो सीधे सीधे आईपी एड्रेस पर कॉल नहीं करता, क्योंकि वो आसानी से ब्लॉक हो सकता है। इसके बजाय वो डीएनएस का इस्तेमाल करता है। वो एक ऐसे डोमेन नेम का पता पूछता है जो बहुत अजीब सा दिखता है, जैसे uxyz789 randomstuff.ru। मतलब ये एक तरह का सीक्रेट कोड है। हाँ, ये मैलवेयर का सीक्रेट कोड है। जब आपका कंप्यूटर ऐसे किसी अजीब डोमेन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो किसी से छिपकर बात करने की कोशिश कर रहा है। वायरशार्क में आप सिर्फ डीएनएस का फिल्टर लगाकर अपने नेटवर्क की सारी डीएनएस रिक्वेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको वहां कुछ भी अजीब या रैंडम अक्षरों वाला डोमेन दिखे, तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। अब बात करते हैं कुछ और सक्रिय हमलों की। सोर्स में ARP स्पूफिंग का जिक्र है, जो सुनने में काफी डरावना लगता है, और ये है भी। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। जब आप किसी कैफे या एयरपोर्ट के पब्लिक वाईफाई पर होते हैं, तो उसी नेटवर्क पर मौजूद कोई भी व्यक्ति बिना किसी महंगे सॉफ्टवेयर के सिर्फ वायरशार्क और कुछ और आसान टूल्स का इस्तेमाल करके आपके और इंटरनेट के बीच का सारा ट्रैफिक देख सकता है। इसे ARP स्पूफिंग कहते हैं। हमलावर आपके डिवाइस और वाईफाई राउटर को धोखा देता है। वो आपके लैपटॉप को कहता है मैं राउटर हूं, और राउटर को कहता है मैं लैपटॉप हूं। अरे बाप रे! मतलब आपका सारा डेटा, आपके पासवर्ड, आपके मैसेज, सब उस हमलावर के लैपटॉप से होके गुजरेंगे। अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है तो हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि वायरशार्क इसे तुरंत पकड़ सकता है। आपको बस एक अजीब चीज ढूंढनी है, डुप्लीकेट ARP रिप्लाई। अगर वायरशार्क आपको दिखाता है कि एक ही IP एड्रेस के लिए 2 अलग-अलग मैक एड्रेस दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क पर एक बहरूपिया है। वायरशार्क इसे साफ-साफ दिखा देता है। तो इसका मतलब कोई भी इसे डाउनलोड करके अपने पड़ोसी का वाईफाई हैक कर सकता है। ये एक आम गलतफहमी है। वायरशार्क एक सुनने का टूल है, हमला करने का नहीं। ये आपको केवल उसी ट्रैफिक को देखने देता है जिसे आपका नेटवर्क कार्ड देख सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक को तोड़ नहीं सकता। अगर आप HTTPS वाली वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमलावर ये तो देख पाएगा कि आप किस वेबसाइट से बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि आप वहां क्या कर रहे हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोप है, कोई हथियार नहीं। ये जानना बहुत जरूरी था। सोर्स में TCP फ्लैग्स की भी बात की गई है, पोर्ट स्कैनिंग का पता लगाने के लिए। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, एक चोर किसी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके सारे दरवाजे और खिड़कियां खटखटाकर देखता है कि कौन सा खुला है। पोर्ट स्कैनिंग भी बिल्कुल यही है, लेकिन डिजिटल दुनिया में। हमलावर आपके कंप्यूटर या सर्वर पर मौजूद हजारों पोर्ट्स, मतलब डिजिटल दरवाजे, पर एक एक करके सिग्नल भेजकर देखता है कि कौन सा खुला है और कौन सी सर्विस चल रही है। वाह!
तो ये सच में एक डिजिटल चोर की तरह है जो चुपके से हर दरवाजा खटखटा कर देख रहा है। ये सोचकर ही डर लगता है कि ये सब हमारे नेटवर्क पर बिना पता चले हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये चोर अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ जाता है। पोर्ट स्कैन में खास तरह के टीसीपी पैकेट्स, जिन्हें SYN पैकेट्स कहते हैं, उनकी बाढ़ आ जाती है, वो भी बिना किसी जवाब के। वायर शॉक में आप इन असामान्य पैटर्न को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको एक ही सोर्स से अलग-अलग पोर्ट्स पर हजारों कनेक्शन की कोशिशें दिखें, तो आप लगभग निश्चित हो सकते हैं कि कोई आपके दरवाजे चेक कर रहा है। मुझे एक क्लाइंट याद है जिसकी वेबसाइट बार-बार धीमी हो रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए वायर शॉक चलाया और देखा कि हजारों अजीब अनुरोध एक ही देश के कुछ IP एड्रेस से आ रहे थे। ये एक धीमा डिनायल ऑफ सर्विस मतलब DOS हमला था, जिसे उनका फायरवॉल पकड़ नहीं पा रहा था। बिना वायर शॉक के वे हफ्तों तक इसे नहीं ढूंढ पाते। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। इतने सारे प्रोटोकॉल्स, फ्लैग्स और पैटर्न, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये सब याद रखना और पहचानना मुश्किल हो सकता है। क्या ये सब बहुत ज्यादा जटिल नहीं है? ये हो सकता है, और इसीलिए वायर शॉक बनाने वालों ने इसमें कुछ सहायक फीचर्स भी डाले हैं। वे जानते हैं कि हर कोई नेटवर्क एक्सपर्ट नहीं होता। यहीं पर हमारी अगली तकनीक काम आती है, जो असल में वायर शॉक का अपना बिल्ट इन जासूस है। बिल्ट इन जासूस वो क्या है? उसे कहते हैं एक्सपर्ट इन्फो। ये एक विंडो है जो आपके कैप्चर किए गए डेटा का अपने आप विश्लेषण करती है और आपको बताती है कि कहाँ ध्यान देना है। ये पैकेट्स को देखकर कहती है, अरे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, या ये एक रीट्रांसमिशन है, शायद नेटवर्क में कोई समस्या है। ये आपको लाल, पीले, हरे झंडे दिखाकर गाइड करती है। ये एक तरह से आपके साथ एक वर्चुअल एक्सपर्ट के होने जैसा है, जो फुसफुसाकर बताता है कि कौन सा सबूत ज्यादा जरूरी है। काम है, और सोर्स में कलर कोडिंग का भी जिक्र है। हाँ, और वो बहुत मददगार हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से वायर शॉक अलग-अलग तरह के ट्रैफिक को अलग-अलग रंगों में दिखाता है। जैसे खराब या टूटे हुए पैकेट को वो काले बैकग्राउंड पर लाल रंग में दिखाता है। तो जब आप हजारों पैकेट की लिस्ट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आपकी नज़र अपने आप उन लाल लाइनों पर टिक जाती है। यह आपकी आंखों को ट्रेंड करता है कि वो समस्याओं को तुरंत पहचान लें। तो अगर हम इस पूरी जासूसी की कहानी को समेटें, तो सिर्फ टूल होना ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करना और एक जासूस की तरह सोचना जरूरी है। सोर्स में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं। बिल्कुल। पहली, जैसा हमने कहा, अपने नेटवर्क की एक नॉर्मल बेसलाइन बनाएं। दूसरी, वायर शॉक को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि हैकर्स और प्रोटोकॉल दोनों हर दिन बदलते हैं। तीसरी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सीखते रहें। साइबर सुरक्षा एक ऐसी दौड़ है जिसमें फिनिश लाइन नहीं होती। और आखिरी, अगर आप किसी टीम में हैं तो जानकारी साझा करें। वायर शॉक से मिले सुराग को दूसरे सिक्योरिटी टूल्स से मिली जानकारी के साथ जोड़ने पर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। तो आज की हमारी पड़ताल का सार ये है कि वायर शॉक एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सुलभ टूल है। ये नेटवर्क के अदृश्य ट्रैफिक को एक पठनीय कहानी में बदल देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। ये आपको अपने नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है। मैं इसमें एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि वायर शॉक जैसा टूल हमें डेटा देता है, ढेर सारा डेटा। लेकिन उस डेटा के बिंदुओं को जोड़कर एक कहानी बनाना, ये समझना कि वो डेटा क्या कह रहा है, ये विश्लेषक यानी जासूस का काम है। ये सब सतर्कता और जिज्ञासा के बारे में है। ये सवाल पूछने के बारे में है, ये ट्रैफिक यहाँ क्यों है, या ये डिवाइस इस अनजान सर्वर से क्यों बात कर रहा है। डेटा जवाब नहीं है, डेटा सिर्फ एक सुराग है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने ये चर्चा की कि नेटवर्क पर मौजूद खतरों का पता कैसे लगाया जाए। लेकिन क्या होगा अगर इन्हीं वायर शॉक स्किल्स का उपयोग सक्रिय रूप से किया जाए? उदाहरण के लिए, किसी नए ऐप को पूरे संगठन में लागू करने से पहले सिर्फ ये देखने के लिए उसका सामान्य ट्रैफिक विश्लेषण किया जाए कि वो दुनिया भर में किन सर्वरों से बात करता है। क्या वो चुपके से आपकी जानकारी चीन या रूस भेज रहा है? उन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या नई जानकारी मिल सकती है जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं? ये केवल समस्याओं को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने डिजिटल दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के बारे में भी है।